हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नया लेक्चर एक नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 9, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। बेटा इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। कि बिजनेस में प्रॉफिट तो हुआ है पर उतना नहीं बेटा जितना रिक्वायर्ड था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेटा आपके पास दो तरीके के केसेस हो सकते हैं। अगर कोई आइटम एप्रोप्रिएशन की गिवन हो तो क्या करें, और अगर कोई आइटम चार्ज की गिवन हो तो क्या करें। एक बार दोनों का डिस्कशन कर लेते हैं बेटा एक एग्जांपल के साथ। बाबू एग्जांपल मैं बना रहा हूँ। एग्जांपल ये कहता है बेटा कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हुआ है आपको 10,000, capital contributed by the partners A and B 2 lakh each, 2 lakh each. Interest on capital at the rate 5% per annum is allowed. और बेटा आपको कहा जाता है प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ए और बी की बीच की रेशियो दी जाती है 1:1। बेटा मैं बनाने लगा हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करूंगा 10,000। अब बेटा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है ए और बी को। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करें? 5%, 5%। अगर बेटा 5% कैलकुलेट करते हो आप दोनों के कैपिटल में 10,000 रुपए। बेटा 10,000 रुपए यानी कि 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना। सर यही वो सर्कमस्टांस है जिसको बोला गया इनएडिक्वेट प्रॉफिट। कि बिजनेस में प्रॉफिट तो है बट बेटा उतने भी प्रॉफिट नहीं है कि सारी अप्रोप्रिएशन पे हो जाए। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है ना बेटा। इसी सिचुएशन को तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट बोला जा रहा है कि प्रॉफिट होते हुए भी उतने नहीं है कि सारा इंटरेस्ट पे किया जाए। और ध्यान रख लेना बेटा आपको किसी भी हाल में इस अकाउंट में लॉस नहीं निकालना। बेटा अगर पहले से ही क्वेश्चन में नेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिया होता तो मैं लॉस से तो ब्रॉट डाउन करता हूँ। 2 P&L अकाउंट 10,000 का लॉस दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले से लॉस आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अगर पहले से प्रॉफिट आ रहा हो लॉस नहीं निकाल सकते इस अकाउंट में। ज्यादा से ज्यादा इस प्रॉफिट को जीरो कर सकते हो। इन सच अ सिचुएशन बेटा आपको क्या करना है? एप्रोप्रिएशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉरी नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इन सच अ सिचुएशन क्या करो बेटा, नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं बेटा प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ना बांटूं सारा इंटरेस्ट दे दूं तो क्या सिचुएशन अराइज होगी, थोड़ा सा ये भी देख लो। अच्छा मान लो बेटा मैं दोनों को 10,000 दे दूं। एक्चुअली मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा पर बेटा मैं एक बार करके दिखाना चाहता हूँ। मान लो मैंने दोनों को 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। ठीक है जी, 10,000 का प्रॉफिट था, 20,000 की अप्रोप्रिएशन बांट दी बेटा, यानी कि 10,000 रुपए का लॉस आ गया। मैं क्या करूंगा, बाय लॉस ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और बेटा ए और बी से लॉस निकलवाऊंगा कितने का, 10,000 का, यानी कि दोनों कितना देंगे, 5,500। बेटा आपको नहीं लगता ये तो वही बात होगी, एक हाथ से दे दो दूसरे हाथ से छीन लो। एक हाथ से तो मैं कह रहा हूँ ये पकड़ 10,000 का इंटरेस्ट तो पकड़, ये पकड़ 10,000 का इंटरेस्ट तो पकड़। दूसरे हाथ से मैं कह रहा हूँ ला 5,000 का लॉस तो भी दिया, 5,000 का लॉस तो भी लिया। यानी कि मैंने प्रैक्टिकली दिया कितना उनको, 5,500 रुपए तो दिया। अगर मैंने 10-10 दे दिया और 5-5 छीन लिया तो 5-5 ही तो दिया। तो बेटा पहले ही वो काम कर लेते, 10 का प्रॉफिट है पहले ही 5-5 देते। ये दे के छीनने वाला रिवाज कौन सा है? तो बेटा हम कभी भी ऐसा करेंगे ही नहीं। इन सच अ सिचुएशन क्या होगा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मेरा प्रॉफिट कितना है, 10,000, मुझे दोनों को कितना देना है, 10,000। 10,000 से रेशियो क्या बनी, 1:1। इन सच अ केस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट दो, कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा, कोई लॉस नहीं निकलेगा, यही चाहिए। आप इस अकाउंट में लॉस नहीं निकाल सकते बेटा, मैक्सिमम इस प्रॉफिट को जीरो कर सकते। समझ में आती है बात? अगर मेरे को और फंसाना हो, मान लो अगर कोई क्वेश्चन ये कह देगी तो है ही है, सैलरी अलाउड टू ए, सैलरी अलाउड टू ए 10,000, तो क्या होगा? तो वो ए के हिस्से की अप्रोप्रिएशन कितनी होगी? एक तो 10,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 2 लाख पे 5%, 10,000 तो ये देने हैं। और क्या देना है, ए को सैलरी देनी है। ए के हिस्से की अप्रोप्रिएशन कितनी होगी, 20,000। और बी को क्या देना है,
बस 5% इंटरेस्ट देना है अभी 2 लाख पे 10,000। बेटा बात अभी भी क्या सकते हो, मैक्सिमम नेट प्रॉफिट 0 कर सकते हो, लॉस तो नहीं निकाल सकते। इन सच अ केस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और क्या है बेटा एप्रोप्रिएशन के रेशियो 2:1। तो बेटा 2:1 में बांट दो, यानी कि 6667 और 3333। कंसेप्ट क्लियर है अभी तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और मैं कहूं बेटा अगर यहीं पर एक और बात और लिखी हो, कमीशन अलाउड टू बी 20,000, तो एक हिस्से की अप्रोप्रिएशन कितनी है? एक तो बेटा 2 लाख पे 5% 10,000 ये देना है, एक सैलरी देनी है 10,000 की 20,000। बी हिस्से की अप्रोप्रिएशन कितनी है? 2 लाख पे 5% देना है 10,000 ये देना है, और 20,000 की उसकी कमीशन देनी है। उसके हिस्से की अप्रोप्रिएशन 30,000। यानी कि बेटा रेशो क्या है अप्रोप्रिएशन की? 2:3। क्या कर सकते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी किसको मिल जाएगा 4,000, किसको मिल जाएगा बेटा 6,000। बस खत्म, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। समझ में आती है बात? 10,000 से 50,000 कहां से बांट दोगे भैया, लॉस थोड़ी निकाल देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े, इसी में एक और बात करूं बेटा, इसी में मेरे को एक और बात भी करनी है, वो भी सुन लो। मान लो ये सैलरी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, ना ये कमीशन दी हुई, जितना क्वेश्चन पहले था उतना ही है, ठीक है जी। और नीचे एक लाइन लिखता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be treated as charge। बेटा नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया जबरदस्ती, और क्वेश्चन से बड़े आप भी नहीं यार, मैं भी, क्वेश्चन इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। उसने कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लो? चार्ज मान लो। चार्ज मान लो मतलब पहले पढ़ रखा मुझसे कंसेप्ट। बेटा अगर चार्ज मान लिया जाए तो चार्ज तो पे होते हैं, चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए। चार्ज मान लो तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चाहे लॉस आता है आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसने कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो। अब सुनना जी, क्या फर्क पड़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानने से? बेटा अगर जब तक ये लाइन नहीं थी, मैं अकाउंट कौन सा बना रहा था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब उसने कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो, बेटा चार्ज की सारी आइटम कहाँ जाती हैं? P&L अकाउंट में जाती है। तो मैं अकाउंट कौन सा बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट मैंने कितना लिख दिया? 10,000, जैसा कि क्वेश्चन ने मुझे दिया। इसने कहा चार्ज मान लो, बेटा चार्ज मान लो तो चार्ज मान लो, लॉस आता है तो आने दो। मैंने बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया। और क्या करूंगा बेटा? बाय लॉस, बाय नेट लॉस। बेटा मैंने नेट लॉस निकाल दिया 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, नेट लॉसेस को ब्रॉट डाउन करूंगा, और बेटा इस नेट लॉस को बांट बाय लॉस ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपए डालता हूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? अगर क्वेश्चन में कह दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो, तो ना तो बेटा इतनी बड़ी अथॉरिटी आप हो ना मैं, तो उससे कह दिया चार्ज मान लो तो मान लो, पे कर दो, फिर चाहे लॉस आता रहे चाहे लॉस बढ़ता रहे। क्लियर है बेटा बात? और ये कंसेप्ट अब बेटा मैं रीड करा देता हूँ एक बार। If any item of appropriation is given, then profit should be distributed in the ratio of appropriation। और बेटा अगर कोई चार्ज के आइटम गिवन है, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, चाहे लॉस आता है आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई ये बात। आगे बढ़ाएं, अगला कंसेप्ट स्टार्ट करें। बेटा अगला कंसेप्ट भारी भरकम कंसेप्ट है, पूरा दिमाग लगाना पढ़ने पर। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूं अब तक के कंसेप्ट में। 8 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, अगर मैं 10 कंसेप्ट की बात करूं तो बेटा 10 तक कंसेप्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी, मेड इंडिविजुअली फॉर ऑल द पार्टनर। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? कहते हैं सारे पार्टनर के लिए अलग अलग बनता है। क्यों बनता है मैं थोड़ा सा पहले ये क्लियर कर दूं।
मुझे इसका चप्पा चप्पा क्लियर करना है, तो बेटा आपको भी क्लियर रखना है उस चीज को, आराम से समझना है। अच्छा एक बात बताओ, जब तक मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाता था, मैं क्या करता था बैलेंस शीट में बेटा, यहाँ दिखाता था कैपिटल, आप कैपिटल कह लो चाहे ओपनिंग कैपिटल कह लो, इसमें बेटा ऐड होता था नेट प्रॉफिट और बेटा माइनस होते थे नेट लॉस, है ना। प्लस होता था बेटा अगर कोई एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुई है तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बेटा प्लस होता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस होती थी ड्राइंग्स और माइनस होती थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये चर्चा हम तब भी कर चुके हैं बेटा जब हमने पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने की तो मैंने चर्चा की थी आपके साथ, है ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये तो सोल प्रोप्राइटर था, अकेला इंसान है। जब अकेला इंसान है तो बेटा ज्यादा से ज्यादा 7 आइटम है और लाइबिलिटी साइड 2-3 होंगी, एक पेज पे बैलेंस शीट फिर भी खत्म हो जाएगी, हर हाल में खत्म हो जाएगी। क्या बेटा पार्टनरशिप के केस में आप ऐसे कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल दिखा सकते हो? अगर आप थोड़ा सा थियोरेटिकली समझो तो बेटा पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कैन बी 50। पढ़ा है काफी, ने मुझसे पढ़ा भी है बेटा, 11th क्लास में बात पढ़ाई जाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, 50 पार्टनर अगर मैं सबकी कैपिटल एसेट दिखाता रहूं, 50 छोड़ो 25 है किसी फॉर्म में, अगर मैं सबकी एक के बाद एक ऐसे कैपिटल दिखाता रहूं तो बैलेंस शीट कितने पेज की बनेगी? 5, 6, 7, 8 पेज की। अच्छा क्या बताओ, हमने तो पढ़ा था बेटा अकाउंट्स जब पढ़नी शुरू की थी 11th क्लास में, बैलेंस शीट समरी ऑफ अकाउंट्स, फिर वो समरी दिख रही है आपको 6 पेज की, फिर वो समरी जैसी फीलिंग आनी बंद हो जाएगी। इसी वजह से ध्यान रख लेना, ये जो कैलकुलेशन आप बैलेंस शीट में करते थे बेटा, ये हम कभी नहीं करते। पार्टनरशिप के हम केस में क्या करते हैं बेटा, जैसे इन सबका रिजल्ट क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल तो आता है, हम सीधा लिखते हैं कैपिटल ऑफ ए बी सी और तीनों के सामने इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। ये कैलकुलेशन कहाँ होगी? ये कैलकुलेशन बेटा हम करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसी वजह से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पहले बात ये समझ में आए कि क्यों बना रहे हैं। ठीक है जी, आधे से ज्यादा टीचर समझा के खत्म कर देंगे, ये नहीं बताएंगे कि बना के, तो वो तो सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है जी, और बेटा सारे पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनेगा, मैंने ये लिखा है मेड इंडिविजुअली फॉर ऑल द पार्टनर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है बेटा मेड बाय 2 मेथड्स। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बेटा? 2 अलग अलग मेथड से बनाया जा सकता है, ये आपकी विषय कैसे बनाए बेटा, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा under fixed capital method two accounts are maintained, one is partner capital account and other one is partner current account। बेटा दो तरीके से बनाया जा सकता है, फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स मेथड फॉलो करोगे तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। क्या होता है सब पता लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। बेटा मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए एक बात भी लिखी, कैपिटल इज नॉट चेंज्ड अनलेस देयर इज अ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यानी कि बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट हो सकते हैं, सिर्फ 2। एक बेटा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और बेटा दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसके अलावा कुछ भी दिखाना हो, कुछ भी दिखाना हो, सब कहां दिखाया जाएगा बेटा? सिर्फ एक ही अकाउंट में, नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर मैं बात करूं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है नोन एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और सारी एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में करते हैं, सारी की सारी। ठीक है जी, अब मेरे को बेटा एक एक करके सारी एडजस्टमेंट बतानी है, आप सिर्फ सामने ही देखें। ठीक है, और ये भी बताना है कि लोग अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो क्यों करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, अभी 20 से 22 मिनट का मेरा मुद्दा अभी भी बरकरार। ठीक है जी, चलो जी सुनते हैं आराम से। बेटा फिक्स कैपिटल में हम 2 तरीके के अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट वही है बेटा जो किसी भी अकाउंट का होता है, दिखने में टी शेप, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर बेटा, और उसके बाद के कॉलम जितने नंबर ऑफ पार्टनर है उस पर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टनर 2 ही हैं, ए और बी।
ठीक है जी। तो पहला कॉलम किसका है बेटा, पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, थोड़ा लंबा चौड़ा कॉलम बनाना और बेटा फिर कॉलम बनाना ए और बी के। दिख रहा है मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली बना रहा हूँ हर पार्टनर के लिए, ए से रिलेटेड बातें सारी यहाँ करूंगा, बी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ करूंगा, यानी कि हर पार्टनर का अलग अलग बनेगा। अगर नंबर ऑफ पार्टनर 3 होंगे तो बेटा यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा सी। ठीक है जी। और उसके बाद बेटा हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, दिखने में अगेन ये भी टी शेप और बेटा वही उतने ही नंबर कॉलम पर्टिकुलर ए और बी, मैंने पर्टिकुलर नहीं लिखा इस बार, पर्टिकुलर ए और बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। अब क्या क्या कैसे कैसे होगा आराम से सुनते और समझते जाना। बेटा सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, सर दो ही एडजस्टमेंट हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ आइटम गिन के 4 जा सकते हैं, एडजस्टमेंट सब दो ही हो सकती है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बेटा कैपिटल क्या होती है हमेशा, क्रेडिट, तो बैलेंस भी किस साइड जाएगा इसका, ऑन द क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, तो बेटा क्रेडिट कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट साइड चिपका दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है प्यारे बच्चों ये बात? इस अकाउंट में दो बातें हैं, दो ही एडजस्टमेंट आ सकती है, मैंने बोला टोटल आइटम 4 लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ 2, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बेटा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे तो अच्छा क्या एंट्री होती है, सोल राइटरशिप में थे एडिशनल कैपिटल की, कैश टू कैपिटल, पार्टनरशिप में हो तो क्या होगा, कैश टू, बस इस बार ये बताना होगा कैपिटल लाया कौन है, तो हम लिख देते हैं कैश या बैंक टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ए लाया तो ए की कैपिटल और बी लाया तो बी की। हम इस बार ना कैश टू कैपिटल नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं, बताना पड़ेगा कि कौन लाया है। ठीक है जी। और बेटा अगर ये कैपिटल बैंक से आए तो बेटा बैंक का इस्तेमाल होगा, कैपिटल जर्नल एंट्री में ऑन द क्रेडिट साइड है, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, एंट्री क्या करेगी, कैश टू एस कैपिटल या बीस कैपिटल, कैपिटल इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया, बाय कैश क्या बैंक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और दूसरी चीज हो सकती है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, बेटा हमें ना आज तक टर्म सुनी है ड्रॉइंग्स, हमें पता नहीं है बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या चीज होती है। बेटा मैं बता देता हूँ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है। बाबू आपने एक बिजनेस शुरू करा 10 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है, बिजनेस चलते हुए 6 महीने हो चुके हैं, 30 सितंबर आ चुकी है और बेटा हर आदमी जानता होता है मेरे बिजनेस में मैं कुछ कमा रहा हूँ या गवा रहा हूँ, आपको पता है इतने कोई ग्राहक रहे नहीं है आपके पास इन 6 महीने में, आपको बहुत लॉस हुआ, लॉस हुआ है लेकिन मेरे घर पे फिर भी जरूरत है पैसों की, तो मैंने क्या करा बेटा यहां से बेटा 1 लाख रुपए निकाल लिए, बेटा ये कुछ और नहीं है, इट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर मुझे ये भी पता है ना कि धंधे में पैसा हुआ ही नहीं है और मैं पैसा निकाल रहा हूं तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही है, और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, समझ में आई बात? और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है बेटा मैंने बिजनेस में 6 महीनों में 3 लाख रुपए कमाए और मैं सोच रहा हूँ 1 लाख निकाल लूं, तो ये क्या है बेटा, इसको चाहे बोल लो ड्रॉइंग्स, चाहे बोल लो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आज तक जो हम ड्रॉइंग्स 11th क्लास में पढ़ते आए हैं ना वो कुछ और नहीं, वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। क्लियर है बात, समझ आई बात बाबू? तो ड्रॉइंग्स अगर हुई है, एंट्री क्या हुई होगी, बिजनेस से कैश क्या, तो टू कैश है टू बैंक, क्या होगा बेटा ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ऐसी कोई बात मुझसे 11th क्लास में सुनी? ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम कर देती है, यानी कि ए और बी की कैपिटल डेबिट तो टू कैश, कैपिटल जो है डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम आया होगा टू कैश या टू बैंक। इस पूरे अकाउंट में मैंने बोला गिन के दो एडजस्टमेंट जा सकती हैं, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और दूसरी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तीसरी बात नहीं आएगी, इसके बाद बैलेंस निकालते हैं। और मैं आपको आंखें बंद करके बात कह सकता हूं कि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा, यानी कि बेटा टू बैलेंस सीडी ही आएगा। किसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, उसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, यहीं पर आएगा बैलेंस, कुछ और हो नहीं सकता। तो मुझे बताएगा क्यों, तो मुझे बताएगा क्यों?
एग्जैक्टली। बाबू मैंने 10-10 लाख रुपए लगा के बिजनेस किया, मैं कहता हूँ कोई एडिशनल कैपिटल नहीं निकाल, कोई लगाई नहीं। 10-10 लाख रुपए लगा के बिजनेस किया, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से कितना निकाल दोगे? अगर 10-10 लाख निकाल दोगे बैलेंस जीरो आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 11 निकाल दोगे। 10 लगाया 11 कैसे निकल जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 ही तो निकल सकते हैं। और अगर 9 निकालो तो बैलेंस यही आएगा। यानी कि सिर्फ क्रेडिट ही बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं हो सकती इस अकाउंट में। मैं थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, पेपर में बनना क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। इस अकाउंट का बैलेंस कैसा हो सकता है? ए ऑप्शन डेबिट, बी क्रेडिट, सी डेबिट और क्रेडिट बोथ, नन ऑफ द अबव। ध्यान रखना ये इस अकाउंट का बैलेंस फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिर्फ क्रेडिट हो सकता है और कोई बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? पक्का से आगे बढ़े। और जितनी एडजस्टमेंट रह गई है सब इस अकाउंट में होगी। ठीक है जी। और क्या रह गया? रह बहुत कुछ गया, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखो मैंने एडजस्ट किया ही क्या है अभी, मैंने सिर्फ कैपिटल का बैलेंस ही तो दिखाया, एडिशनल कैपिटल ही तो दिखाई है। और ये ड्राइंग्स नहीं दिखाई, सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दिखाई है। ये जितना रह गया सब किस अकाउंट में जाएगा? किस अकाउंट में जाएगा? इसके अलावा भी कुछ रह गया, वो क्या रह गया वो भी बता देता हूं। बताओ, सामने देखो बेटा, इससे पहले आपने बनाया होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले बनाया होगा आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। कैसे बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा होगा ए और बी को। बेटा सैलरी कमीशन होगी तो वो भी बांटी होगी ए और बी को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है लिया हो ए और बी से, और जो बचा हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट भी ट्रांसफर किया हो ए और बी को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इसका मतलब समझते हो आप? मुझे नहीं पता आप इसका मतलब समझते हो कि नहीं। जब मैं लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को, ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ए और बी के हिस्से की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं। ठीक है, वो तो लिख ही रहे हैं, थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करो। हम ये कहना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। बेटा फर्म आप खुद समझो, प्लीज मेरी तरफ देखना। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच कोई नगद लेन देन होता है? कब होता है नगद लेन देन? वेरी लास्ट डे जिस दिन फर्म बंद होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम एक और बी के हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना चाहते हैं, कैसे देंगे? नगद तो दे नहीं रहे, क्या करेंगे? बेटा उनकी कैपिटल को बढ़ा दो। सैलरी कमीशन देनी है तो नगद तो दे नहीं रहे, क्या करें? कैपिटल बढ़ा दो। यानी कि ये चीजें उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करते चले जाओ और ये उनकी कैपिटल से निकाल लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बेटा करंट का बैलेंस सबसे पहले ब्रॉट डाउन करो। देखो मैंने क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन किया है, करंट का बैलेंस ऐसा हो सकता है कि बेटा डेबिट भी दिया हो, यहाँ भी हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है मैं बताऊंगा। ठीक है जी, अभी दो मुद्दे मुझे यहाँ से और बताने हैं। ठीक है, और क्या आ सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर आप इसको बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिखोगे तो भी ठीक होगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की कुछ शर्तें होती है, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिख दो। ठीक है जी। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जितना कुछ यहाँ पर मैंने प्लस किया है इनडायरेक्टली समझो तो वो क्रेडिट तो किया है भैया, ये क्रेडिट है। अगर मैं इसमें प्लस कर रहा हूं तो क्रेडिट तो कर रहा हूं, और जितना माइनस किया सब डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां प्लस करता हूं ना, ये देखो कहां जा रहा है। ठीक है, आओ जी। सैलरी कमीशन बाय सैलरी, या अगर कमीशन हो तो वो भी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर प्रॉफिट हो तो भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा इसी नाम से जाएगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की कुछ शर्तें, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आना चाहिए। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े पक्का से। बेटा टू ड्रॉइंग्स, देखो ये जो मैंने माइनस किया ये क्या किया? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये मैं जो माइनस कर रहा हूं ये क्या कर रहा हूं? ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा हूं, ड्रॉइंग्स कर रहा हूं, सिंपल ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है।
और अगर यहाँ प्रॉफिट ना होता, लॉस होता यहाँ पे, तो बेटा लॉस भी आ सकता है। और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो शर्त है वो पूरी कर रहा हूँ, तो P&L एप्रोप्रिएशन। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आई सारी बात? दो तीन बातें मुझे और बोलिए, बोल दो एक एक करके, आराम से सुन लोगे? सुन, कोई नहीं, बोल बोल के सुनते ना, नहीं सुनोगे आराम से तो बेटा आपने ना कुछ चीजें ना, मतलब मैं इंटेंशनल करता हूँ लेकिन आप फोकस नहीं करते, मैं इंटेंशनल करता हूँ। ये देखो कि मैंने क्या लिखा था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू, जो मैंने इतना लिख दिया, मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा समझदार? ध्यान रखना, एक बात मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। देखो जब से लेकर रिवीजन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक अगर 10 लेक्चर हुए ना, हमेशा ये लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन आप करोगे फिक्स कैपिटल मेथड से, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, वन इज पार्टनर कैपिटल एंड अदर वन इज पार्टनर करंट। इस अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट जा सकती है? सिर्फ दो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा क्या जा सकता है? सिर्फ दो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तीसरी बात तो नहीं आ सकती। तो अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कहां जाएगा? पार्टनर के करंट में ना। तो बेटा यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू करंट अकाउंट। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं पेपर में, मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे गलती करते हैं पेपर। आदत पड़ी होती है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो आदत ना गलतियां करा जाती है बहुत ज्यादा। देख लेना पेपर में, अगर फिक्स कैपिटल मेथड का है ना, तो बेटा लिखना यही है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू करंट अकाउंट। ये दिख रहा है बेटा, क्योंकि करंट अकाउंट में चल रहा है। करंट अकाउंट लिखूंगा तभी तो करंट अकाउंट में आएगा, कैपिटल लिखूंगा तो कैपिटल में जा सकता है वो। क्लियर हुई बात? क्यों नहीं लिखा था मैंने, अब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात बेटा, ये मेथड फॉलो क्यों करती है फर्म? देखो समझा सब सकते हैं, प्रैक्टिकल चीजें वो बता सकता है जिसने प्रैक्टिकली करी हो। मेरे ऑफिस में बनते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के रूल्स, ठीक है? ये इनफैक्ट मेरी खुद की फर्म पार्टनरशिप है, अपने अकाउंट हम खुद बनाते हैं। अगर मैं ये ना बता पाया ना कि तुम्हें मैं क्यों फॉलो करता हूँ फिक्स कैपिटल मेथड, तो पढ़ाना ही खराब है भाई। मैं पढ़ाई क्यों रहा हूँ अगर मैं इतना ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा आपको? तो बेटा ज्यादातर फर्म ये इस तरीके से फिक्स कैपिटल मेथड क्यों फॉलो करती है, ताकि अकाउंट्स पॉइंट में ना जाए। देखो मैंने ना भी ये बात पढ़ाई थी कि दूसरा मेथड भी है हमारे पास, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ सिर्फ एक अकाउंट बनेगा और सारी के सारी एडजस्टमेंट उसी अकाउंट में होगी। अच्छा मैं अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करूं, क्या परेशानी आती है? मैं थोड़ी सी एक मिनट के लिए परेशानी दिखा देता हूं आपको, एक मिनट में समझ में आ जाएगी कि ये मेथड क्यों चूज करते हैं लोग, क्यों ये प्रायोरिटी है लोग। मान लो आपने बिजनेस शुरू करा, 10 लाख रुपए लगाते हैं, प्लीज पुत्र सामने देखिए, ठीक है? मान लो आपने बिजनेस शुरू करा, 10 लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है जी? कोई सैलरी बांटी बांटती 20-20 हजार रुपए, ठीक है जी? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, दे दिया 10%, 10,000 रुपये भी दे दिया, सब कुछ ठीक रहा। सर बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ पॉइंट में हुआ, और हो सकता है मना कर दो कि पॉइंट में नहीं हो सकता। बिजली का बिल आ जाता है बेटा पॉइंट में, बिजली का बिल पॉइंट में आ जाता है, जीएसटी पॉइंट में आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट का पंगे, सब कुछ हो सकता है बेटा। कमीशन पॉइंट में आ जाती है कई बार, बैंक का इंटरेस्ट पॉइंट में आ जाता है, आता है बैंक का इंटरेस्ट भी पॉइंट में। तो P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो पॉइंट में आता है, यानी कि ये फिगर प्रॉफिट की जो ब्रॉट डाउन की होगी पॉइंट में की होगी। सैलरी कमीशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट बांटी राउंड फिगर में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी राउंड फिगर में दी, लेकिन बचा हुआ प्रॉफिट किस में है? अगेन पॉइंट में बच गया। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से, तो उसमें तो सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में होगी। ये जो दोनों अलग दिख रहे हैं ना, इनको इकट्ठा कर दो, इसका नाम लिख दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वाली सारी आइटम यहाँ चिपका दो, डेबिट वाली यहाँ चिपका दो। अब क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कर दिया, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, प्रॉफिट बांटा, पॉइंट में बांटा, यानी कि जब बैलेंस शीट निकला होगा तो पॉइंट में निकला होगा। अब मैं आपको एक बात बोलूं, अब आप जितना आपके अंदर दम सारा लगा लो, अगले साल से अकाउंट्स कभी भी राउंड फिगर नहीं, क्यों नहीं आएंगे? मान लो बेटा आपने 10 लाख कैपिटल लगाई थी, आपके हिस्से का प्रॉफिट आया ये, अगले साल की ओपनिंग कैपिटल की बनेगी, अगले साल की ओपनिंग कैपिटल की बनेगी, और आप इंटरेस्ट देते हो कुछ भी फिगर समझ लो, 10% देते हो, 5% देते हो, 7%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पॉइंट में। बस अब निकाल के दिखा दो अकाउंट्स को पॉइंट से, निकलेंगे? निकलेंगे ही नहीं।
एक साल अगर पॉइंट में फिगर गई तो 100 साल भी कोई पॉइंट से बाहर नहीं निकाल सकता। इसी वजह से, इसी डर की वजह से लोग फिक्स कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ फिगर पॉइंट में आ सकती है, देखते हैं। ओपनिंग कैपिटल डाली 10-10 लाख, एडिशनल कैपिटल पॉइंट में डालोगे, ड्रॉइंग्स करोगे पॉइंट में करोगे, क्लोजिंग कैपिटल हमेशा कैसे आएगी, राउंड फिगर में आएगी, इंटरेस्ट निकलेगा पॉइंट में निकलेगा। हाँ ये अकाउंट हो सकता है पॉइंट में चला जाए, ये अकाउंट कभी नहीं जाएगा। यहाँ तो क्लोजिंग कैपिटल ही पॉइंट में पहुंच जाती है, फिर तो कोई चांस ही नहीं होता ना। इसी वजह से लोग फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं। समझ आई क्या नहीं आई बात? आखिरी बात आज की, ठीक है जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देख लेता हूँ बेटा, अगर मैं अभी पूरा कर पाया तो अभी कर दूंगा। 1 मिनट के लिए सामने देखो बाबू, इसका बैलेंस मुझे ये बताओ किस तरफ लिखो। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा? मैंने अभी बोल दिया था शुरुआत करते ही कि डेबिट भी आ सकता है, तो मुझे साबित करेगा कि कैसे डेबिट, मैंने पिछली बार भी पूछा था, साबित करो मुझे डेबिट कैसे है। जो बताना चाहता है हैंड रेज करो, मैं देखना चाहता हूँ डेबिट कैसे आएगा। क्या बात कर रहे हो, तुम ये नहीं बता पा रहे? मैं तो तुम्हें हीरो समझता था, तुम तो नल्ले निकले। अबे दूसरी बार चल रहा है भाई साहब चैप्टर। इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, साबित तो कर दो। जब तुम मुझे नहीं समझा पाओगे खुद को कैसे समझाओगे? ये देखो, मान लो ओपनिंग करंट का बैलेंस है, कुछ भी फिगर समझो, 5-5 लाख रुपए, ठीक है। और बेटा मेरा इस बार बहुत तगड़ा लॉस हो गया, मेरा स्टॉक जल के रात हो गया। पीएनएल अकाउंट में लॉस आया होगा, मैंने लॉस ब्रॉट डाउन किया होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस ब्रॉट डाउन किया, लॉस है 20 लाख रुपए, ठीक है। हो सकता है, हो सकता है लॉस लॉस हुआ होगा, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन बांटी होगी? नहीं बांटती, लॉसेस से थोड़ी एप्रोप्रिएशन बढ़ती है। ना इंटरेस्ट, ना सैलरी, ना प्रॉफिट, ये तो सब खत्म। यहाँ 5-5 लाख रुपए ही लिखा है, ठीक है जी। लॉस ब्रॉट डाउन हुआ 10-10 लाख रुपए। when debit side is greater than credit side, the balance would be debit balance। यही तो आया होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यानी कि इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन इस अकाउंट का बैलेंस बेटा हमेशा क्रेडिट ही होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात? और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो बेटा सारी एडजस्टमेंट एक ही तरफ कर देना। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसी अकाउंट में, एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकता है, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी कमीशन हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ये सब चीजें क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या हो सकता है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी हो सकता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, मुझे बताओ बैलेंस कैसा होगा, डेबिट या क्रेडिट या दोनों? सोचो, डेबिट, क्रेडिट या दोनों? दोनों हो सकते हैं, क्यों? सेम बात जो मैंने अभी बताया, लॉस हो नहीं सकता। आप खुद सोचो, अगेन मैंने 5-5 लाख रुपए लगाए हैं, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है, 20 लाख का लॉस आया। जब लॉस आया होगा कुछ भी नहीं बटा होगा, 5-5 लाख रुपए लगे, मैं लॉस लिखा गया 10-10 लाख, आ गया बैलेंस डेबिट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की बात करोगे, वो हमेशा क्रेडिट होगा, कभी डेबिट हो ही नहीं सकता। तो ऐसा इतिहास ही नहीं है। क्या मैं क्लियर इस बात को लेकर? बाबू आपके लिए अभी सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, क्या कंसेप्ट नंबर 9 से इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 3-2। ऑल्दो मैं बता रहा हूँ, मैं उसके जैसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, एग्जाम्पल दे चुका हूँ, जो मैंने आज एग्जाम्पल दिया उसके जैसा ये क्वेश्चन होगा, जिसमें दो पार्टनर होगी, मोली एंड भोली, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, शायद 32 भी है, ठीक है जी। करके लाना, और बाबू जी को टेस्ट देना है, अभी उनसे बात करता हूँ, बाकी फिर टेस्ट का डिस्कशन एक दिन बैच में करना है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।